वो शंकर के रूप में वहां खड़ा हुआ है, और जो राम है वो भगवान है, वो भी किसी तन में खड़ा है। हाँ, वो भगवान के रूप में खड़ा हुआ है। तो प्रणाम किया तो क्या बुरी बात है? यानी भगवान बिना प्रवेशता के वो शरीर। ये तो तुम्हारी ज्ञान की बातें हैं, ये प्रवेशता की बात किसने बताई? मैं यहीं से पढ़ा तो था। आप, ये तो प्रवेशता की बात अब आपके ज्ञान में, बुद्धि में बैठी है। पहले क्या प्रवेशता की बात थी किसी की बुद्धि में? फिर इसलिए भागवत में जो कृष्ण की बातें आई हैं वो भगवान के लिए आई हैं। हाँ। अरे जो तोरे मन अति संदेह तो जाए परेशान है वो जो आया शाले के परीक्षा मिल गई। बैज है, वो बैज हो या स्थूल चित्र हो, वो चित्र लोगों को दिखाने हैं, उनसे दुनिया का कल्याण हो जाएगा, या चैतन्य चित्र दिखाना है उससे दुनिया का कल्याण होगा? किससे कल्याण होगा? चैतन्य चित्र पहले त्रिमूर्ति का हमारी बुद्धि में पॉकेट में बैठा हुआ हो। हमेशा मुरली में ये बोला है, बैज पॉकेट में पड़ा रहे। ये कभी नहीं बोला बैज बाहर पड़ा रहे। ये क्रिश्चियंस का काम है, दिखावा करना। बाप तो बेहद में बोलते हैं, बेहद का बाबा बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, बच्चे उसका अर्थ हद में लगा लेते हैं। तो जब पॉकेट में पड़ा रहे तो कौन सी पॉकेट में पड़ा रहे? बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ा रहे। और ये जड़ चित्र, इससे कल्याण हो जाएगा? नहीं, हमारी बुद्ध रूपी पॉकेट में 3 मूर्तियों का परिचय होगा, और वो हम निकाल करके दूसरों की बुद्धि में डालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे, तब ही कल्याण होगा। त्रिमूर्ति बाप का परिचय नहीं देंगे तो कल्याण नहीं होगा। यहाँ कितने बैठे हैं जो ये अभी पूछा जाए कि ब्रह्मा का पार्ट किसका है, शंकर का पार्ट किसका है, विष्णु का पार्ट किसका है, वो तीनों आत्माएं बताओ, तो कितने लोग बताएंगे? सब बताएंगे? बहुत से ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें त्रिमूर्ति बाप का परिचय ही नहीं है, जिनकी बुद्धि रूपी पॉकेट में त्रिमूर्ति का बैज पड़ा ही हुआ नहीं है, खुद ही पड़ा हुआ नहीं है, खुद ही पहचान नहीं है। ये भी बुद्धि में नहीं चलता है कि हमारे भारतवर्ष में आज भी उन त्रिमूर्तियों का यादगार 3 कपड़े का झंडा दिखाया जाता है, विश्व विजय करके दिखलावे। क्या कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है? किसके लिए गायन है ये? कोई चैतन्य कपड़े हैं, शरीर रूपी वस्त्र हैं, अभी वो हैं या नहीं, ये मर गए? अरे मौजूद होंगे तब तो विश्व विजय करके दिखलाएंगे, नहीं तो कैसे दिखलाएंगे? तो पहचानना नहीं चाहिए। बस वो झंडा ऊंचा करो डंडे का, और तो आपने घर में लगा दो और दुनिया को दिखाते रहो झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये झंडा ऊंचा रहेगा दुनिया में? अभी तो पक्का हो गया। क्या करेंगे ये बैच को? अभी भी यही पैकेट चैतन्य त्रिमूर्ति अभी भी स्थूल पॉकेट में ही रखेंगे या स्थूल बैज ही रखेंगे? हमारे साथ तो उनके साथ तो अभी नहीं है। उनको छोड़ो, दुनिया को छोड़ो, पहले हमारी पॉकेट में होना चाहिए, तो हम दूसरों को निकाल के दिखाएंगे, समझाएंगे। हमारी पॉकेट में ही नहीं होगा तो दूसरों को कैसे? उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो सुनना ही नहीं चाहते। जो सुनना चाहते हैं उनको तो समझाएं हम, तो ये बैच निकाल के समझाएंगे। मुरली में भी आता था कि आगे चल के त्रिमूर्ति का चित्र एक प्लेट बनाना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा तो भट्टी में भी कहा गया है रंग है, भट्टी में नहीं, ये तो भट्टी होती है। आगे शंकर का चित्र रंग है।
एक्यूरेट चित्र नहीं है, तभी तो मुरली में कहा हाँ। ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, तुम बच्चों को यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। वो साकार तो हम अपने से पूछे कितनों को अपनी बुद्धि रूपी पॉकेट में से वो यथार्थ चित्र निकाल के समझाया है। भगवान क्लियर है ना, 3 मूर्तियाँ, आदि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा जिंदा है, विष्णु। प्रजापिता ब्रह्मा जिंदा है। फंस गए जब खुद ही की बुद्धि में नहीं है। कहने का मतलब वो शरीर भले छोड़ा हो, वो आत्मा तो मरे। मूर्ति थोड़ा ही कहा जाता है शरीर लेगी। उसे मूर्ति थोड़ा ही कहा जाता है। शरीर छोड़ दिया मूर्ति नहीं कहा जाए। शरीर छोड़ दिया मूर्ति खत्म। मूर्ति कौन सी है जो विश्व विजय करके दिखलावे? लास्ट में उस आत्मा की जो मूर्ति होगी अभी अभी है नहीं, अभी है। ऐसे ही मुंह पे बोल रहे हैं। फालतू मुंह पे बोल रहे हो। घंटरी नहीं, भक्त लोग होते हैं ना, भगवान के मुंह पे घंट के मुंह पे घंटरी बजाने से भगवान मान जाएंगे हम भगवान है। अंदर से एक और बाहर से दूसरा बहुत खतरनाक होता है ब्राह्मण परिवार के लिए। ये अव्यक्तवाणी का महावाक्य है। जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है वो बहुत खौफनाक और खतरनाक है ब्राह्मण परिवार के लिए। अभी नहीं ऐसे करना। वो बाणी में तो बोला गया है कि शिव जयंती करना रहेगा, त्रिमूर्ति शिव जयंती रहेगी। त्रिमूर्ति शिव हुई तो 3 मूर्ति में 3 मूर्ति होना चाहिए। तीनों मूर्तियां होनी चाहिए ना। जयंती माने साकार की जयंती होगी या निराकार की होगी या आकारी की होगी? मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार या आकार। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती हम अभी प्रैक्टिकल में हम साबित करें पहले अपनी बुद्धि में। हमारी बुद्धि में ही त्रिमूर्ति शिव जयंती साबित नहीं है। कह दिया मुरली में इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। किसी का रहस्य का पता नहीं चला। तो 76 में वो जन्म साबित होता है। समझा तो नहीं? ऐसे ढेर महावाक्य हैं मुरली के जो सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनना और समझना कोई नहीं चाहता। आप भाई साहब के मन में वही बात है ना कि वो जो उनके मन में है, इसीलिए तो हमने उन्हें साफ साफ बता दिया कि आप जो पूछते हैं आप में शिव बाबा आता है कि नहीं, आप शिव बाबा हैं, जिसका मतलब अंदर से ये बात नहीं बैठी हुई है। अभी है कि कोई दूसरा बच्चा बाप है दुनिया का बड़े ते बड़ा आरसी, बड़े ते बड़ा शीशा। मधुबन है छोटे मोटे शीशे। मधुबन भी शीश महल है। क्या है? शीशे का महल। ये ब्राह्मण परिवार भी क्या है? ये ब्राह्मण परिवार शीशे का महल है, इसमें कोई छुप नहीं सकता। और बाप तो बड़े ते बड़ा आरसी है, उसके सामने कोई अपने को छुपा नहीं सकता कि अंदर से एक और बाहर से दूसरा बना करके रख सके। प्रत्यक्ष होना ही पड़ेगा। और जब तक ये संग का रंग लगता रहेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। तो जाओ मन हरि विमुखन को संग जिनके संग कुमति उपजाते हैं परत भजन में भंग। तो जाओ मन हरि विमुखन को संग। अब आपको ये पूछना चाहिए वो 3 मूर्तियां हैं कौन? सो नहीं पूछ रहे। कुछ को स्पष्ट कर दीजिए। वही तो जानना चाहता। हैं? यही तो जानना चाहता। जानना चाहते हो तो आप पूछते। बाबा अभी राम की आत्मा शंकर की मेरा आत्मा प्रश्न मैं पूछूंगा। अरे चलिए चलिए ठीक है। वही पूछिए तो स्पष्ट होगा। नहीं बाबा बता दे अपने मुख से तो एकदम क्लियर हो जाए, कोई बात है नहीं। हाँ 3 मूर्तियों की, हाँ 3 मूर्ति की इसका मतलब दोबारा बट्टी करनी है आपको। बात कर लेंगे। तो दोबारा बट्टी करो जाकर के और वहाँ बहनों से पूछो। जुगल कोलीवा के साथ कर बहनों से पूछा था मैं। बहनों से पूछो कि वो 3 मूर्तियां कौन सी हैं जो विश्व विजय करके दिखलाएंगी, जिनके आधार पर त्रिमूर्ति शिव जयंती संसार में साबित होगी। जयंती साकार की होती है, निराकार की जयंती नहीं होती है। जन्मदिन जो है साकार का मनाया जाता है, निराकार का नहीं मनाया जाता।
जो जयंती मनाई जा रही है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 70वीं 71वीं, ये शिव जयंती नहीं है। शिव तो 3 मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी मना रहे हैं। उन्हें कैसे मालूम कि इसी दिन शिव बाबा ने जन्म लिया? बाबा ने बोली बोला डेट 3 तारीख का पता ही नहीं है। पता ही नहीं। तो 3 मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होनी है, पहले हम बच्चों की बुद्धि में प्रत्यक्ष होनी चाहिए। नहीं प्रत्यक्ष हुई है तो भट्टी कैंसिल। हम दूसरों को समझाने योग्य ब्राह्मण बने ही नहीं अभी, क्योंकि समझाना है तो सबसे पहली बात कौन सी समझानी है? बाप का परिचय। हम खुद ही नहीं समझे बाप का परिचय, तो दूसरों को क्या समझाएंगे? 2 चित्रों पर पर्दा डाल दो, पहले बाप का समझा, स्पष्ट। नहीं, 2 चित्रों पर भी पर्दा नहीं डालना, 3 मूर्तियों को समझाना। नहीं, पहले बाप का परिचय दो। हाँ, पहले बाप का परिचय है, और उस बाप के परिचय में 3 मूर्तियां भी हैं। ऐसे नहीं कि बाप नहीं है और माँ नहीं है। माँ भी है, बाप भी है, छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। क्लियर करके समझाना है। बाबा छोटी माँ बड़ी माँ तो दोनों बीके में हो गया, निराला गया। साकार रूप में जो बड़ी माँ है वो जगदम्बा कही जाती है, सारी जगत की अम्बा। तो सारा जगत अभी, सारे जगत की बीज रूप आत्माएं एडवांस पार्टी में है, या सारे जगत की आत्माएं जो है वो बेसिक में है? बीज हाथ में लिया माना सारा वृक्ष हाथ में आ गया, एडवांस में है। हर धर्म के एडवांस में है। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी है और चंद्रवंशी नहीं है। जो चंद्रवंशियों के बीज हैं वो भी एडवांस में हैं। इस्लाम वंशियों के भी बीज एडवांस में हैं। हर धर्म वंश के बीज एडवांस में हैं। तो बीजों के इकट्ठा कर लो। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं शास्त्रों में कि एक नाव में 108 बीज इकट्ठे कर लिए। हाँ। नई दुनिया तैयार करने के लिए मत्स्य अवतार में। तो ये नई दुनिया तैयार करनी है तो सब तरह के बीज चाहिए। यहाँ एडवांस में सब तरह के बीज हैं। सब तरह के बीज हैं तो उनकी अम्मा भी चाहिए, जगदम्बा भी चाहिए। वो जगदम्बा सबको गोद में स्थान देगी, हर धर्म वालों को गोद में स्थान देगी, या सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को ही स्थान देगी? एक दिल्ली ही ऐसा शहर है दुनिया में जहाँ हर धर्म की आत्मा ने जिसकी गोद में राज्य किया है। तो वो आत्मा कहाँ की होनी चाहिए? कहाँ से निकलेगी? जरूर दिल्ली से निकलती है। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। क्या पत्थरों की दिल्ली? पत्थरों की दिल्ली नहीं है, वो तो पत्थर बुद्धि बनी हुई है। पत्थर बुद्धि न बने तो बाप का विरोध न करे। जगदम्बा है तो दूसरे धर्म की आत्माएं भी उससे फायदा उठा रही है। क्या जगदम्बा के लिए नहीं बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है? किसके लिए बोला है? वैष्णवी देवी के लिए बोला है। चंद्रवंशी आत्मा है, राधा की आत्मा है। वो जब निकलेगी
तो भारत माता शिव शक्ति अवतार के रूप में निकलेगी। वो अंत का नारा है। जैसे गंगाएं अंत में निकलती हैं, ज्ञान गंगाएं, वैसे वो आत्मा भी अंत में निकलती है। जगदम्बा के लिए तो मुरली में बोल दिया है, जगदम्बा महाकाली बनती है। तो महाकाली किसके लिए बनेगी? देवात्माओं के लिए बनेगी या असुरों के लिए बनती है? अभी पहचानती नहीं है कि कौन से बच्चे गोद में पालना लेने काबिल हैं, कौन से बच्चे की गोद में पालना लेने काबिल नहीं है। ये ज्ञान नहीं है। कौन से बच्चे काटने वाले हैं और कौन से बच्चे माँ बाप का मान करने वाले हैं। ऐसे आज घर घर में ऐसे बच्चे पल रहे हैं जो अम्मा की ही गर्दन काट देते हैं। माँ के ही गीता के भगवान, गीतापति भगवान बन के बैठे हुए हैं। माँ की बात ही नहीं मानते। ऐसे चलाते हैं कंट्रोल में जैसे माँ का पति कंट्रोल में चलाता रहा। सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में कर लेंगे। माँ को दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उनका इलाज बाबा क्या है? ऐसे लोग, ऐसे आत्माओं का इलाज। हाँ, किसी बच्चे की बुद्धि में ये बैठाया जाए गीता का भगवान कृष्ण नहीं, बाप बाप का परिचय बच्चे की बुद्धि में बैठना चाहिए ना। वो बच्चा बुद्धि है ना, जो समझते ही नहीं है कि माँ विधवा नहीं है। क्या भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। वो माता क्या विधवा है? विधवाओं की भारतवर्ष में पूजा होती है? नहीं होती। अरे जानेंगे तो भी अपने स्वार्थ में अपना चलाएंगे। कौन? विधर्मी चलाएंगे या स्वधर्मी चलाएंगे? जो असल बाप की औरत संतान होंगे वो चलाएंगे। नहीं, जो भी अगर विधर्मी ही है तो उनको भी बदलने का कोई तरीका और उपाय तो निकलना चाहिए। कोई तरीका नहीं, परमधाम में जाके बैठो। उनकी बिल्कुल सीधे परमधाम जाओ। बाप अपने बच्चों से बात करते हैं क्या? है? बाप के बच्चे जो बाप का काम करके दिखाएं सो बच्चे, या बाप के काम में विघ्न पैदा करते हैं, नई दुनिया बनने ही न दें, वो बच्चे। नहीं कहा तो राज्य निकलना चाहिए कि बाप के काम में विघ्न डाल रहे हैं। हाँ, उनका राज्य निकलना चाहिए। उनका इलाज, उनका बचाव, उनका कोई इलाज नहीं। परमधाम में जाके बैठो। विनाश विनश्यते, आज मुरली में क्या आया? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। उनका तो विनाश होना ही होना है। जो माँ बाप को मान नहीं देते, माँ बाप की बात नहीं मानते। तो बाबा हर लेवल में लागू होगी, हद बेहद दोनों में लागू होगी। बाबा सब बातें बेहद के लिए बोल रहे हैं, हद के लिए बोल रहे हैं। दोनों में लागू होगी ना, हद बेहद। भले दोनों बात, एक मिसाल दिया जाता है हद का, लेकिन बात समझाते हैं बेहद के लिए। भर लो अच्छी तरह से। मौका नहीं है? अरे गीता पाठशाला में एक बार जाना तो मुश्किल होता है। मौका नहीं मिलेगा। फिर तो आना होगा जी। ढेर सारी गीता पाठशालाएं खुलती जा रही हैं। चल